अब तक तो हमने कितने बार बात की है आम आदमी पार्टी की मुसीबतों की, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं दिख रहे हैं, वहीं उल्टा मनीष सिसोदिया तो उनसे भी ज्यादा बुरी तरह से फंसे हुए हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल इस साल के मार्च से दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में अरेस्टेड है, पर वहीं सिसोदिया को अब 17 महीने हो गए हैं जेल में बंद रहते हुए। ये बात और किसी ने नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच को बताई, जब सिसोदिया द्वारा फाइल्ड बेल प्ली की सुनवाई चल रही थी, जहां सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ED और CBI को फटकारते हुए कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट बेंच से झूठ बोल रहे हैं कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ओवर हो गई है। वहीं जब ASG SV राजू ने अपने सबमिशंस रखना शुरू किया तो सब चौंक गए। हालांकि इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उल्टा ASG राजू से स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, और क्या है ये सवाल एक नजर डाल लेते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ASG SV राजू को समझाया था, जो कि सिसोदिया की इस बेल पिटिशन के खिलाफ दिखे थे कि मिस्टर राजू, दिस कोर्ट itself by October order clarified that if trial does not conclude in a particular period, he will have liberty to apply after 3 months. हालांकि बिना हार माने ASG SV राजू ने इस पिटिशन के खिलाफ ही बोला है और कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बेल पिटिशन फाइल करने को कहा था, तो ये नहीं कहा था कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाए एंड स्टेटेड, My first contention is this is not maintainable. He has to go before trial court. I am referring to the ED matter. आगे ASG ने ये भी ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर से ये नहीं कहा था कि वे इस मामले को वापस से सुनना चाहते हैं, and that this court did not intend to rehear the matter challenging the same order twice. The order does not require any elaborate argument. No need to file special leave petition. हालांकि इस बात पर जस्टिस गवई ने कहा कि the word used is revive, और वही जस्टिस विश्वनाथन ने भी ऐड किया कि revive the prayer वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था। इस पॉइंट पर ASG ने अपनी लाइन ऑफ हियरिंग बदली और कहा कि फॉर्मर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का केस मेरिट्स पर चेक हुआ ही नहीं है और वे सिर्फ डिले ऑफ ट्रायल का बहाना दे रहे हैं, और उस पे भी बोल रहे हैं कि उनके केस की मेरिट्स चेक हो चुकी है, और अगर ऐसा होता तो वे बहुत बुरी तरह से फंसते थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ASG से अग्री किया है कि सिसोदिया का केस मेरिट्स पर नहीं सुना गया है। हालांकि जब ASG ने आगे कहा कि द कमीशन फॉर होलसेलर्स वाज इंक्रीज्ड अंडर द नाउ स्क्रैप्ड liquor policy from 5% to 12% without any deliberations or meetings to obtain benefits from certain wholesalers, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच कहने पर मजबूर हो गए कि सिर्फ इस बेसिस पर ED का केस नहीं बन सकता है, and that you have to show something more than all this, otherwise cabinets can't function. Forget this case. Where do you draw the line between policy and criminality? How do you per se infer? हालांकि यहाँ पर ASG SV राजू ने बॉम्ब फोड़ते हुए कहा कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ इतने सबूत है कि उनके छूटने के कोई चांसेस नहीं है, and that as far as ED is concerned, case against him has improved. It has worsened for him. और सिसोदिया को आगे फटकारते हुए कहा कि I can show WhatsApp chats, number of things. I have documents to show his neck deep involvement. He is not an innocent person who was picked up. Even the constitution of the group of ministers was a facade. और ये भी कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने उस समय सेंट्रल एजेंसी के फेवर में ऑर्डर इसलिए भी पास नहीं किया था क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी इस मामले में एज अक्यूज्ड नहीं डिक्लेयर हुई थी। And further added, Aam Aadmi Party is not a trust, it is an association of individuals registered under the RPA. ये सब सुनकर जस्टिस गवई ने कहा भी कि we will consider your preliminary objection. This matter was specifically assigned to this bench by CGI. हालांकि ASG राजू ने इसका भी पलट जवाब देते हुए कह दिया कि this is not the stage for this court to interfere. He has to go before trial court. ASG SV राजू ने ये भी क्लियर किया कि conditions of section 45 PMLA have to be met for grant of bail unless there is finding that he is not prima facie guilty, bail can't be granted। और वापस से सिसोदिया को फटकारते हुए कहा कि उल्टा सिसोदिया ही इस मामले में डिले कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ASG SV राजू ने कहा कि अब तक सिसोदिया ने 118 एप्लीकेशंस फाइल किए हैं and that he is not allowing the charges to be framed. He gives an application for inspection but does not do it for months. इस बात पर ASG ने कहा भी कि सिसोदिया को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वे ट्रायल शुरू होने के बाद भी मिल सकते हैं, पर वे प्रॉब्लम्स जानबूझकर कर रहे हैं and that further investigation need not be before trial has commenced. You can get documents, witnesses after trial has commenced. Charge sheet has been filed. They are still looking at papers. 5 months for inspection of documents which are not relevant. और ASG ने आगे कहा भी कि we are entitled to file further complaint, further investigation
इन्वेस्टिगेशन मे बी रिक्वायर्ड इन 3-4 कंटिजेंसीज। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी को फटकारते हुए एएसजी ने ये भी ऐड किया कि माय काउंटर सेज वी आर कलेक्टिंग फर्दर एविडेंस एज फार एज ही इज कंसर्न्ड आवर इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, वी हैव नॉट स्टॉल्ड द केस, सेइंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन हिम इज पेंडिंग। आपको ऐसे ध्यान भी होगा कि हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी है कि वे इस केस में इंटरिम रिलीफ की भी मांग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिसोदिया की वाइफ बहुत ही बीमार है। इस मामले में एएसजी राजू ने स्टेट किया कि now the entire complexion changes. He sees his wife is sick. Yes, I am ready to give him 3 days. But when you hold and work for 18 portfolios, at that time, all this did not come into forefront. आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सेंट्रल एजेंसीज को फटकारते हुए कहा भी है कि investigation to trace the proceeds of crime is still ongoing. If they have apprehension against me, it shows they are going late and is contrary to oral argument that everything is now over. Why should my liberty be restricted for 17 months is the larger question. He is not a flight risk, cannot influence witnesses or tamper with evidence at this stage. जिसके साथ उन्होंने कहा भी है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल सिर्फ सुनना नहीं अच्छा लगता है और देखना भी लगता है, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे हाई और माइटी स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एएसजी राजू ने अंत तक यही मेंटेन किया है कि सिसोदिया के निकलने पर एविडेंस के साथ छेड़खानी की संभावनाएं हैं एंड दैट आर्म ट्विस्टिंग हैज बीन डन टू गेट सम टू सरेंडर देयर लाइसेंसेस। इन पंजाब आम आदमी पार्टी इज इन पावर। ओवरनाइट शो कॉज नोटिसेस वर इशूड एंड द डिस्टिलरी वाज शट डाउन। व्हेन माय ऑफिसर्स वेंट देयर दे वर टोल्ड योर केस इज इन दिल्ली ओनली। दिस इज डॉक्यूमेंटेड सो दे कैन टैम्पर विद एविडेंस। पीटी ट्रायल के पॉइंट पर जब एएसजी ने कहा कि 3 जज बेंच हैज सेड Section 436A is the answer to speedy trial. There cannot be any further debate. तो इस पे जवाब देते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि Section 436A is mandatory grant of bail, जिसके रिस्पॉन्स में एएसजी ने वापस से कहा कि ये थ्रेशोल्ड है, पर जस्टिस विश्वनाथन इस बात से सहमत नहीं दिखे और क्लैरिफाई किया कि that does not mean conditions like 6 to 8 months etc. can't be prescribed. It was illustrative. लेकिन उल्टा सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए एएसजी ने कहा कि he has to make out a special case. Ordinary case is Section 436A. जिसके साथ ही एएसजी ने वापस से फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए स्टेट किया कि he is involved in corruption running into hundreds of crores. A party which has come into power on the base of anti-corruption. Large number of politicians involved these days and examples should be sent. Thousands of consumers duped. और ये भी कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी और उसके मिनिस्टर्स ने फोर्स का इस्तेमाल किया है और एविडेंस छुपाने की कोशिश की हुई है। एएसजी स्टेटेड Distilleries were closed overnight without any thoughts. They are capable of using influence of tampering with evidence. If Section 45 PMLA is also applied, it is not a fit case to grant bail. जिसके साथ एएसजी ने समय की पाबंदी की वजह से एंड में बस ये पॉइंट रखा है कि subsequent charge sheets have nothing to do with Sisodia. Only because he kept on insisting on unrelied documents, charge was not framed. Hearing नहीं कंप्लीट होने की वजह से ये मामला 6 अगस्त के लिए लिस्टेड है। तो देखते हैं कि अंत में जाकर सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या डिसीजन ले सकती है। Till then, keep yourself updated with Law Chakra.